नमस्कार, स्वागत है आपका IBC 24 और हमारे YouTube चैनल खबर बेबाक में। और मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। आज हम पहुंचे हैं जनसंवाद का हमारा चौपाल लगी हुई है विंध्य के रीवा में। इस दौरान हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के विधायक कमलेश्वर पटेल जी। सर, आपका स्वागत है IBC और खबर बेबाक में। सबसे पहले सर हम बात करेंगे कि आपने छात्र राजनीति से शुरुआत करी थी। सर, आप जब सरकार आई थी तब मंत्री भी रहे हैं। सर, कैसा आपका सफ़र रहा? देखिए, राजनीतिक जीवन में उतार चढ़ाव भी बहुत आते हैं और संघर्ष भी बहुत करना पड़ता है और सेवा भी बहुत करनी पड़ती है। छात्र राजनीति से हमने राजनीति की शुरुआत की थी। NSVI में कई साल काम किया, स्टेट लेवल पे भी, नेशनल लेवल पे भी, और उसके बाद फिर यूथ कांग्रेस में भी स्टेट लेवल पे थोड़े समय काम किया। फिर नेशनल लेवल पे 7.5 साल नेशनल ऑफिस बेरर रहे। सीनियर कांग्रेस में भी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी में भी रहे, नेशनल ऑफिस बेरर भी रहे। तो अलग अलग समय में अलग अलग जगह संगठन में काम किया। और हम समझते हैं कि किसी भी पार्टी की सबसे बड़ी पूंजी संगठन होती है और वही सबसे बड़ी ताकत भी होती है। अगर आप कर्तव्य निष्ठा से काम करते हैं, सिद्धांतों पर चलकर काम करते हैं, तो फिर आपकी राजनीति में कोई भी बाधा या कोई भी अड़चनें नहीं आ सकती है, बशर्ते आप अपने आप को पार्टी के नीति रीति से जोड़ के चले। और पार्टी की, हम समझते हैं हमारी पार्टी की जो रीति नीति है वो तो वैसे भी SC ST OBC माइनॉरिटी और सभी वर्गों के हित के लिए हमेशा से कांग्रेस पार्टी ने देश की आज़ादी दिलाने से लेकर और अभी तक अगर आप देखेंगे तो सभी वर्गों के लिए, किसानों के लिए संघर्ष किया। आज देखिए, राहुल गांधी जी ने सब कुछ छोड़ दिया, एक तरह से त्याग कर दिया, एक तरह से कितनी बड़ी चुनौती को सामने रखकर, और भारत सरकार के जो कारनामे हैं, जो उनकी कमियां हैं, जो उनके संविधान के खिलाफ जिस तरह से काम हो रहा है, महंगाई, बेरोज़गारी, भ्रष्टाचार, इन सब बातों को लेके वो लोगों की आवाज़ बने हैं। यहाँ तक कि इस लड़ाई में उनकी सदस्यता भी चली गई लोकसभा की, उनको ED का और भी अन्य एजेंसियों की थ्रेड भी मिली। बहुत सारी चीज़ें आप सब देखे भी हैं, पूरी देश की जनता देख रही है। पर यही कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी की बुनियाद ही, कांग्रेस पार्टी की बुनियाद देश के लिए बनी थी। देश की सेवा के लिए हमारे नेता आए थे और लोगों के लिए त्याग किया, समर्पण किया, कई वर्षों तक जेल में भी रहे। तो यही है कांग्रेस पार्टी, और उसी की नीति रीति पे चल के हमने भी अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि लोगों के कितने हम काम आ सके एज ए विधायक, और उसके अलावा संगठन में भी जो भी जिम्मेदारी मिली, लोगों को कितना हम जोड़ सकते हैं। और कहीं अगर सरकार के द्वारा अन्याय अत्याचार हो रहा है तो उसके खिलाफ भी आवाज़ बनने की कोशिश करते हैं। विपक्ष में है, हमारी जिम्मेदारी बनती है, चाहे विधानसभा के अंदर हो चाहे सड़क पर हो, और लगातार संघर्ष करते हैं। और हम समझते हैं कि एक जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी बनती है और उसको सतत प्रयास कर रहे हैं। प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में भी काम करने का अवसर मिला। पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में 15 महीने काम करने का अवसर मिला। और जिस तरह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद काम भी हुआ, उसका भी एक अनुभव मिला काम करने का। यही पंचायत ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ही 1000 नवीन गौशाला निर्माण करने का काम किया, सुदूर सड़क से लेके बहुत सारी योजनाएं, और आजीविका मिशन का भी काफ़ी सशक्तिकरण की कोशिश की थी। दुर्भाग्य है, वर्तमान सरकार सिर्फ शासकीय धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। मनरेगा योजना में आज मटेरियल के भुगतान नहीं हो रहे हैं, मजदूरी भुगतान नहीं हो रहे हैं, महंगाई इतनी बढ़ गई है, लोग परेशान हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का जो एक बार बन गया उसी का गृह प्रवेशम कार्यक्रम बार बार करते हैं, उसी को आंकड़े गिनाते हैं। आज भी लोग बेघर हैं, उनको आवास नहीं मिला है। तो बहुत सारी चुनौतियां भी हैं हमारे सामने, पर हम लोगों की तरफ से लगातार ये प्रयास होता है कि सरकार को कटघरे में खड़ा करें, सरकार के भ्रष्टाचार, सरकार की जो नाकामी है उसको जनता के सामने लेकर जाएं और लोगों की आवाज़ बने। ये लगातार हम लोगों की तरफ से जारी है। सर, इस वक्त हम विंध्य में मौजूद हैं। सर, विंध्य में अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो सर बहुत कमज़ोर है। इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, ये कहना कि विंध्य में कांग्रेस पार्टी कमज़ोर है, ये बिल्कुल गलत है। पूरी मजबूती के साथ हम लोग लड़ रहे हैं और इस बार बिल्कुल उल्टा रिजल्ट यहाँ पर आने वाला है। पिछली बार हम लोग 6 सीट पूरे विंध्य रीजन में कांग्रेस पार्टी को मिला था, इस बार
6 सीट भी मिल जाए भारतीय जनता पार्टी को तो बड़ी बात होगी। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से एकजुटता से सारे लोग मिलकर लड़ रहे हैं और हम लोग जीतेंगे, प्रदेश में पूरी मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाएंगे। सर पहले तो कांग्रेस पार्टी की विंध्य में 10 सीटें थी सर, उसके बाद 6 हो गई हैं सर। इस बार कितने सीटें बढ़ेंगी या फिर से बीजेपी जो है सीट ले जाएगी? हम 25 सीट के आसपास, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, जीतेंगे। विंध्य रीजन से इतनी सीटें हमें मिलेगी और प्रदेश में 170 175 से ज़्यादा भी आंकड़े पार कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से प्रदेश की जनता का मन पूरी तरह से भर चुका है। प्रदेश की जनता बदलाव चाह रही है। प्रदेश की जनता के साथ केंद्र सरकार ने, प्रदेश सरकार ने ठगने का काम किया है, झूठ फरेब की राजनीति की है। जितने प्रलोभन दिए थे, बड़ी बड़ी बातें करके वोट तो हासिल कर लिए थे, पर जो वायदे किए थे उस पे वो खरे नहीं उतरे हैं, वायदों को पूरा नहीं किया है। प्रदेश की जनता के बीच में महंगाई को लेके, बेरोजगारी को लेके, भ्रष्टाचार को लेके, इन सब बातों को लेके काफ़ी आक्रोश है। आज हर वस्तुएं महंगी हो गई हैं, 5% जीएसटी हर वस्तु पे लग रहा है। जो वस्तु 400 रुपये में मिलती थी वो आज 1100 रुपये में, गैस सिलेंडर 1150 रुपये में मिल रहा है। डीजल का रेट 100 के पार हो गया, पेट्रोल का रेट 100 के पार हो गया। आप पार्ले जी का बिस्किट खरीदने जाइए, जो 2 रुपये का मिलता था, छोटा गरीब से गरीब आदमी भी ले जाता था बच्चों के लिए, आज 5 रुपये का हो गया। सब पे जीएसटी लग रही है, दूध दही खाने की वस्तु भी नहीं छोड़ा, तो कोई भी ऐसा वस्तु नहीं बचा है। महंगाई बहुत बड़ा विषय है। आज शिक्षित बेरोजगार भटक रहे हैं। प्रदेश सरकार परीक्षाएं कराती है और उन परीक्षाओं का रिजल्ट आने से पहले ही रिजल्ट आउट हो जाता है। कितना भ्रष्टाचार, कितना बड़ा कुठाराघात है पढ़े हुए नौजवानों के साथ। एमपीपीएससी की 4 साल बाद शायद अब कहीं जाके रिजल्ट आया है, वो भी पता नहीं। अभी रिजल्ट आगे प्रकाशित भी होगा, लोग ज्वाइन भी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अभी 2020 की परीक्षा का शायद रिजल्ट आया है। ऐसे 4 साल से एमपीपीएससी पता नहीं कितने लोग ओवर एज हो गए, कितने नौजवानों का भविष्य खराब करने का काम किया है। व्यापम घोटाला भी इसी सरकार ने किया, डंपर घोटाला हुआ, बहुत सारे घोटालाओं की फेहरिस्त है। पेंशन घोटाला, हम लोग थोड़ा सा पहले काम करने की दिशा में काम कर रहे थे कि पहले हम जो इनकी अव्यवस्थाएं हैं उसको दुरुस्त करें। इंदिरा गृह ज्योति योजना के तहत हम लोगों ने बिजली का बहुत बढ़िया कर दिया था। 1 रुपये 1 यूनिट बिजली, 100 रुपये के अंदर लोगों का बिल आता था। 10 हार्स पावर तक किसानों का बिल आधा करने का काम किया था। 1000 गौशालाएँ बनाई थी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ा के 300 से 600 किया था। ऐसे ही कन्या विवाह की राशि 51,000 कर दिया था। तेंदुपत्ता का लाभांश 2500 किया था। ऐसे बहुत सारे काम बहुत कम समय में कांग्रेस सरकार ने करने की कोशिश की थी। किसानों की कर्ज माफ़ी, 27 लाख किसानों का कर्ज माफ़ करने का काम किया था। तो दुर्भाग्य है कि मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में सत्ता की इतनी भूख थी कि एक अच्छी खासी चलती हुई सरकार जो जनता के हित में काम कर रही थी, उसको इन्होंने संविधान का गला घोट के और किस तरह से बनाया। और आज कितना बड़ा भ्रष्टाचार है ये आप देख सकते हैं कि प्रदेश में लूट मची हुई है। कर्नाटक में अगर 40% कमीशन वाली सरकार थी तो यहाँ तो 50% से ज़्यादा कमीशन है और कमीशन की कोई लेखा ही नहीं है। ऐसी सरकार प्रदेश में चल रही है। तो सर जो कर्नाटक के रिजल्ट हुए, क्या उसका असर एमपी में देखने को मिलेगा सर? इसके अलावा जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश से निकली, इसका क्या असर पड़ेगा? 100% पूरे देश में इसका असर है। राहुल जी ने बहुत बड़ा त्याग किया है। 3700 किलोमीटर देश की जनता के लिए वो चले हैं, अपनी जान हथेली पे लेके चले हैं। भारत जोड़ो यात्रा की वजह से लोगों का विश्वास राहुल गांधी जी के तरफ बढ़ा है। राहुल गांधी जी को जिस तरह से भाजपा के नेताओं ने बदनाम करने की कोशिश की थी, उससे वो उठे हैं, उससे ऊपर निकले हैं। राहुल जी हमेशा से, हम तो साथ में काम किए हैं, हमेशा से देश की जनता के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए चिंतित रहते थे, नौजवानों के लिए चिंतित रहते थे। पर दुर्भाग्य है कि उनकी इमेज खराब करने के लिए कई हज़ार करोड़ रुपए भाजपा सरकार ने, भाजपा के नेताओं ने खर्चा किए। पर राहुल जी ने अपनी मेहनत, संघर्ष और बिना डरे भारतीय जनता पार्टी की लगातार कमियों को गिनाकर अपने आप को इससे उबारने की कोशिश की और देश की जनता आज राहुल गांधी
जी के साथ है। प्रदेश में, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार पूरी बहुमत से बनेगी और लोकसभा का चुनाव होगा राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, देश में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। भारत जुड़ रहा है, जिस तरह से जाति और धर्म के नाम पे लड़ाने की कोशिश की जा रही है, इनसे लोगों का मन पूरी तरह से भर चुका है। लोग निजात चाहते हैं, लोग न्याय चाहते हैं कि महंगाई से निजात मिले, बेरोजगारी से निजात मिले, भ्रष्टाचार से निजात मिले, जाति और धर्म के नाम पे लड़ाना बंद हो, सरकारी धन का अपव्यय बंद हो। बहुत सारी हमारी जो सरकारी संस्थाएं हैं जो इसलिए बनाई गई थी कि एक गरीब से गरीब व्यक्ति की भी को राहत मिले, उसके भी पहुंच में रहे। सबका जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन किया है, जिस तरह से बेचने का काम किया है, इससे कहीं ना कहीं हमारे देश का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के विधायक कमलेश्वर पटेल जी, जिन्होंने विंध्य में 25 सीटों का कांग्रेस का आने का दावा किया है। कैमरा पर्सन गणेश के साथ अंजलि सिंह की रिपोर्ट, IBC 24 रीवा।